धर्म ग्रंथों में वर्णित भविष्य कथन। धर्म ग्रंथों को अपौरुषेय कहा गया है, उन्हें ईश्वर की वाणी माना गया है। दिव्य दृष्टाओं, भविष्यवक्ताओं की तरह उनमें भी आने वाले समय के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है। वे सभी इस दृष्टि से एकमत प्रतीत होते हैं कि 20वीं सदी का अंत और 21वीं का प्रारंभ दो युगों की संधि वेला के रूप में होगा और आगामी युग मनुष्य जाति के उज्जवल भविष्य के रूप में सामने आएगा। इस संदर्भ में विभिन्न धर्म ग्रंथों का अभिमत इस प्रकार है। श्रीमद् भागवत, कलयुग का अंत निकट है और अभी युग संधि वेला चल रही है। इतना ही नहीं, उसके 12 स्कंद के द्वितीय तृतीय अध्याय में कलयुग, उससे पूर्व और बाद के समय के लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। किस प्रकार मध्य युग के बाद अनास्था का बाहुल्य, संस्कार शून्यता में अभिवृद्धि, आचार विचार में भ्रष्टता का आधिक्य होगा, यह सब प्रथम अध्याय में वर्णित है। द्वितीय अध्याय में कलिकाल की विवेचना करते हुए शुकदेव जी नई नई बीमारियों का पनपना, संप्रदायवाद का बढ़ना, लोगों का परस्पर एक दूसरे के प्रति असहिष्णु होना, वह सब जो इन दिनों हम देख रहे हैं, इस काल की विशेषता बताते हैं। सतयुग का उल्लेख करते हुए वे कहते हैं कि कलयुग के अंतिम दिनों में निष्कलंक सत्ता के अवतरण में सद्भावना और सात्विकता की सर्वत्र अभिवृद्धि होगी। वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड के श्लोक 95-160 में सतयुग के आगमन को सुनिश्चित बताते हुए उस समय लोगों के व्यवहार, दृष्टिकोण, परिस्थिति का वर्णन किया गया है। हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व में कहा गया है कि कलयुग की पूर्व संधि वेला के समापन का ठीक यही उपयुक्त समय है। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख आता है कि जब एक युग समाप्त होकर दूसरे का प्रारंभ निकट आता है तो संसार में संघर्ष और विग्रह उत्पन्न होते हैं। जब चंद्र, सूर्य और बृहस्पति तथा पुष्प नक्षत्र एक राशि में आएंगे, तब सतयुग का शुभारंभ सुखद भविष्य के रूप में होगा। ओल्ड टेस्टामेंट के डैनियल तथा रेवलेशन अध्यायों में इस बात की चर्चा की गई है कि 20वीं सदी की समाप्ति से पूर्व नया युग आने से पहले प्राकृतिक आपदा और मानवीय विग्रह चरमोत्कर्ष पर होंगे। 7 टाइम्स वर्णित इन भविष्यवाणियों के विशेषज्ञ समझे जाने वाले पुरातत्ववेता एवं हिब्रू भाषा विशारद डॉक्टर विलियम अल्ब्राइट एवं जेम्स ग्रांट ने इनके घटित होने का सही समय 1980 से 2000 के बीच बताया है। इसमें इस सदी के अंत में स्वर्णिम युग की स्थापना की भी बात कही गई है। नोस्ट्राडेमस की ऐसी ही भविष्यवाणियों की संगति इससे ठीक ठीक बैठ जाती है। इस्लाम धर्म, इसमें भी 14वीं सदी को उथल पुथल भरा समय बताया गया है। यह समय आज की परिस्थितियों से पूर्णतः मेल खाता है। कुरान सार पुस्तक में बिनोवा लिखते हैं कि कयामत के बाद समस्त पृथ्वी पर ऐसा प्रकाश छा जाएगा कि हमेशा दिन रहे, रात्रि की कालिमा कभी ना आए। वे कहते हैं कि इस दिव्य प्रकाश से विश्वात्मा को अद्भुत शांति मिलेगी। इस्लाम भविष्य की आशा पुस्तक में श्री सैयद कुल कहते हैं कि 21वीं सदी का प्रारंभ विज्ञान और धर्म के अद्भुत समन्वय के रूप में होगा। डॉक्टर कैरल की पुस्तक अज्ञात मानव का हवाला देते हुए वे लिखते हैं कि आने वाले समय में शिक्षा प्रणाली आमूल चूल बदलेगी और भाव प्रधान शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। इससे वातावरण आध्यात्मिक बनेगा और नई मानव जाति के रूप में पृथ्वी पर महामानवों का प्रादुर्भाव होगा, जिससे सर्वत्र एकता और समता का राज्य स्थापित होगा। इस प्रकार न केवल दिव्य दृष्टि संपन्न महामानव अपितु विभिन्न धर्म ग्रंथ भी एक ही तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि नवयुग की अरुणोदय वेला आ पहुंची। अब समय के प्रवाह के साथ व्यक्ति को अपने चिंतन को भी बदल लेना चाहिए, नहीं तो परब्रह्म की चेतन सत्ता उसे दंड व्यवस्था द्वारा भी सही मार्ग पर लाना जानती है एवं वह ऐसा करके रहेगी। उज्जवल भविष्य की संरचना हेतु संकल्पित प्रयास।
अवांछनीय के समापन और वांछित विकास के लिए राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत प्रयत्न तो होने ही चाहिए, पर यह नहीं भुला देना चाहिए कि अदृश्य जगत की भूमिकाएं भी ऐसे प्रयत्नों में अतिशय महत्वपूर्ण होती है। पानी के प्रवाह के साथ तिनके बहते चले जाते हैं। हवा के दबाव के साथ चलने वाले कम शक्ति लगाकर भी तेज गति पकड़ते चले जाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों के शुभारंभ देव आवाहन के साथ अदृश्य शक्तियों की साक्षी में किए जाते हैं। इन दिनों पिछली प्रगति के नाम पर अवांछनीयताओं को स्वच्छंद रूप से अपनाने वाली दुष्प्रवृत्तियों का निराकरण भी होना है और उनके स्थान पर सत्प्रवृत्तियों का संस्थापन भी। इस दोहरे महान परिवर्तन के लिए जहां प्रत्यक्ष पुरुषार्थ की आवश्यकता है, वहां उसके साथ अदृश्य संकल्प, साहस और दूरदर्शी कौशल भी जुड़ा रहना चाहिए। यही इन दिनों की आवश्यकता भी है, जिसकी पूर्ति के आधार पर दोहरे मोर्चे पर विश्वव्यापी संघर्ष भरे परिवर्तन का उद्देश्य बिना विलंब लगे और बिना असाधारण अवरोधों का सामना किए संपन्न हो सके। समय ने प्रचंड गति पकड़ ली है। जो कार्य हजारों वर्षों में भी नहीं हो पाए थे, वे कुछ दशकों में संपन्न हो चले हैं। कुछ 100 वर्ष पुराना व्यक्ति यदि तब की परिस्थितियों के साथ आज के वातावरण की तुलना करे तो प्रतीत होगा कि वह किसी परिलोक जैसे क्षेत्र में आ पहुंचा। यह युग परिवर्तन की सामान्य गति में असाधारण तीव्रता आने का ही प्रतीक है। अगले दिनों यह प्रवाह और भी अधिक गति पकड़ेगा और जो हेर फेर पिछली शताब्दियों में हुआ है, उसकी तुलना में अगली सदी के चमत्कार और भी अधिक बढ़े चढ़े होंगे। इसलिए आम मान्यता बनती जाती है कि 21वीं सदी में पतन का प्रवाह रुकेगा और उज्जवल भविष्य की संरचना का कार्य तूफानी गति से आगे बढ़ेगा। यह महाकाल की प्रेरणा है, ईश्वर की इच्छा है, समय की मांग है। इसे युग धर्म का पांचजन्य उद्घोष भी कह सकते हैं। इसमें प्रचंड मानवीय पुरुषार्थ उभरेगा, पर स्मरण रखा जाए कि इसके पीछे नियंता की प्रचंड प्रेरणा और सुनिश्चित योजना ही काम कर रही होगी। मनुष्य तो स्वयं नगण्य होते हुए भी उसका अनुगमन करके हनुमान, अंगद, नल, नील और भीम, अर्जुन जैसी भूमिकाएं निभाते और सर्वत्र आश्चर्यजनक सफलताएं उपलब्ध करते दिखाई देंगे। गीताकार ने अर्जुन से कहा था कि कौरव दल का मरण तो नियति ने ही करके रख दिया है। राज्य सुख और अक्षय यश का भागी बनने से कतराता क्यों है? सुयोग का लाभ उठाने में बुद्धिमानी क्यों नहीं देखता? ऐसी ही प्रचंड प्रेरणाएं असंख्यों को मिलेगी और वे अंतःस्फुरणा के आधार पर ही इतना कुछ करेंगे जितना करने के लिए किसी को असाधारण प्रलोभन देकर भी उकसाया नहीं जा सकता। 12 वर्ष बीतते बीतते ऐसा सरंजाम जुट जाएगा जिसमें उज्जवल भविष्य आकाश से बरसने वाली घटाटोप मेघमालाओं की तरह अपने चमत्कारों से हर किसी को चमत्कृत कर सके। इन दिनों हर वरिष्ठ प्रतिभाशाली के मन में कुछ आदर्शवादी पुरुषार्थ प्रकट करने के लिए उठती उमंगों को देखकर उक्त कथन की सच्चाई का प्रमाण पाया जा सकता है, होनी का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। इस संदर्भ में विश्व के कोने कोने में अपने अपने ढंग की सृजन उमंगों के साथ साथ एक अति महत्वपूर्ण उभार शांति कुंज हरिद्वार के क्षेत्र से भी उभरता देखा जा सकता है। इन्हीं दिनों आरंभ हुए युग संधि महापुरुष चरण का एक अद्भुत उपचार देखने ही योग्य है। उसे सामूहिक साधना का एक अभूतपूर्व प्रयोग कहा जा सकता है। इस तपश्चर्या साधना से संबंधित ऐसी ऊर्जा उभरेगी जो विशाल काय सामूहिक प्रयत्नों से ही उत्पन्न होती देखी जाती है। मानवीय श्रम और मनोबल की सामूहिकता के चमत्कारी परिणामों के अपने अपने ढंग के अनेक प्रमाण हैं। अध्यात्म क्षेत्र में इसकी उपमा शांति कुंज के युग संधि महापुरुष चरण के रूप में दी जा सकती है। आशा की गई है कि इस संधि वेला के 12 वर्षों में प्रायः 24 लाख व्यक्ति यहां अथवा यहां से संकल्प लेकर अपने अपने स्थान पर पुरुष चरण की प्रक्रिया को कार्यान्वित करेंगे। नव संस्थापित प्रज्ञा मंडलों के साप्ताहिक सत्संगों को इसी युग साधना से जुड़ा हुआ प्रयत्न समझा जाना चाहिए। शांति कुंज को युग चेतना की गंगोत्री कहा जा सकता है।
सूर्य सर्वप्रथम पूर्वांचल से निकलता है और वहां से आगे बढ़ते बढ़ते समस्त संसार को आभा से आच्छादित करता है। गंगोत्री से आरंभ होने वाला निर्झर बंगाल पहुंचते पहुंचते सहस्त्र धाराओं में विकसित हुआ दिख पड़ता है। इस युग साधना का शुभारंभ शांति कुंज से होते हुए भी उसका विस्तार देश के कोने कोने और विश्व के हर भाग में व्यापक होते हुए देखा जा सकेगा। उसका प्रभाव भी युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि में आंशिक स्तर की असाधारण भूमिका निभाते हुए देखा जा सकेगा। प्रत्यक्ष रूप से सृजनात्मक हलचलों का उभार इस आधार पर उभर कर आने की संभावना आंकी जा सकती है, जो गोवर्धन उठाने जैसे महान कार्य को लाठियों की सहायता मिल जाने से संपन्न हो जाने के समान है। शांति कुंज का निर्माण ही इसके लिए उपयुक्त स्थान खोजकर किया गया है। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्तऋषियों की तपोभूमि, दिव्य सानिध्य, अखंड दीप, निरंतर चलने वाली साधना का नियोजन जैसे संयोग एक साथ एक स्थान पर अन्यत्र कदाचित ही कहीं देखे जा सकें। स्थान और समय का चयन अपने आप में असाधारण महत्व रखता है। महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र चुना गया था। भुसावल के केले, लखनऊ के अमरूद, नागपुर के संतरे, मैसूर का चंदन प्रसिद्ध है। वह उत्पादन हर कहीं उसी स्तर का नहीं हो सकता। बीजों के बोने का समय सही रखना अच्छी फसल पाने के लिए आवश्यक है। वर्षा और बसंत की असाधारण दृश्य उत्पन्न करने वाली अपनी अपनी अवधि होती है। वे विशेषताएं हर समय नहीं देखी जा सकती। सैनिटोरियम उपयुक्त जलवायु में बनाए जाते हैं। ब्रह्मांड की खोज करने हेतु कोणार्क के सूर्य मंदिर जैसी जगह चुनकर निर्धारित की गई, जहां संसार भर के वैज्ञानिक सूर्य ग्रहण का अन्वेषण परीक्षण करने आया करते हैं। इसी प्रकार संसार में अनेक स्थान अपनी विशिष्टता के लिए प्रख्यात हैं। हिमालय क्षेत्र को तपस्या के लिए अनादिकाल से उपयुक्त स्थान माना जाता रहा है। शांति कुंज की निर्माण स्थली भी ऐसे ही सूक्ष्म परीक्षणों के उपरांत चुनी गई है। यहाँ जो आते हैं वे अपनी अपनी पात्रता और आवश्यकता के अनुरूप शक्ति, साहस और प्रकाश प्रेरणा लेकर वापस लौटते हैं। इन्हीं आधारों पर शांति कुंज को चेतना का उद्गम बनाया गया है और उसे युग चेतना की गंगोत्री मानकर उसके विश्व विस्तार की प्रक्रिया किसी अदृश्य प्रेरणा के संकेत पर क्रियान्वित हो रही है। दिव्य चेतना जब लोक मंगल के लिए आपातकालीन व्यवस्था बनाती है, तब सामान्य क्षमता संपन्नों द्वारा भी असाधारण कार्य होते देखे जाते हैं। युग चेतना के अनुरूप संकल्पित प्रयास करने वालों के साथ शक्ति सामर्थ्य की अदृश्य घटाएं स्वतः जुड़ जाती हैं। गीत गिलहरी, वानर रीछ आदि के साथ यही हुआ था। ग्वाल वालों, पांडवों के साथ भी ऐसा ही प्रवाह जुड़ गया था। बुद्ध के चीवरधारियों से लेकर गांधी जी के सत्याग्रहियों तक के साथ यही सिद्धांत लागू होता है। उनकी सामर्थ्य सामान्य थी, असामान्य थी निष्ठाएं। निष्ठाओं के आधार पर दिव्य चेतना उन्हें अपना माध्यम बनाकर लोकहित के लिए असाधारण कार्य संपन्न करा लेती है। शांति कुंज को भी कुछ ऐसा ही श्रेय सौभाग्य प्राप्त हुआ है।